गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 10th क्लास है तो बच्चों आप लोग बुक को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। वीडियो ब्लर है पर हमारी आवाज़ तो क्लियर आ रही है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा वीडियो में मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो आज आपको हम पढ़ा देते हैं प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। प्रेमचंद्र का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लहमी नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 7 साल की अवस्था में माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। जब ये 7 साल के थे तो इनकी माता का, और जब ये 14 साल के हुए तो इनकी पिता का देहांत हो गया था। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों में के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। कुछ दिन तक इन्होंने काशी के मरवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। 8 अक्टूबर 1936 को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहांत हो गया। जब 8 अक्टूबर 1936 को जहां पे इनका जन्म हुआ था वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद्र जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में ये नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे। तो पहले ये नवाब राय नाम से उर्दू में कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। तो पहले ये नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में कहानी और उपन्यास लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। तो इन्होंने माधुरी और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया तथा हंस और जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। और अब हम इनकी कृतियों पे बात कर लेते हैं। तो प्रेमचंद्र की कृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे उपन्यास कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। नाटक कौन कौन सा इनके? करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र कलम, तलवार और त्याग। और निबंध संग्रह कुछ विचार। और इनकी कहानी संग्रह है नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानी, प्रेरणा, कफन, प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी आदि इनकी कहानी संग्रह मिलती है। भाषा शैली की बात करें तो प्रेमचंद्र जी की भाषा 2 रूपों में हमें मिलती है। एक तो वह जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और दूसरा उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यापारिक
शब्दों का प्रयोग किया। तो इन्होंने दो तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और दूसरा है उर्दू, संस्कृत और हिंदी। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यापारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। तो इनकी भाषा कैसी है? सहज, सरल, व्यापारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। इनकी शैली की बात करें तो इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य प्रधान और भावात्मक शैली लिखी है। कौन कौन सी शैली से लिखा है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य प्रधान शैली और भावात्मक शैली। तो ये था आपका प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। कल हम आपको इससे इनकी लिखित कहानी बड़े भाई साहब का सारांश बता देंगे और ये जीवनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।